दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। आज दरभंगा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद श्री संजय झा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरीके से बताया, अपने कार्यकर्ताओं को बताया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के दरमियान में सदस्यता भी ग्रहण किया। क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद जी, आप उनकी जुबानी सुनिए। पार्टी के अध्यक्ष श्री ईश्वर मंडल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और बहादुरपुर के माननीय विधायक श्री मदन सहनी जी, बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय चौधरी जी, कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक अमन भूषण हजारी जी, पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री गोपाल मंडल जी, दरभंगा जिला के प्रभारी और पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं, नए बने हैं किरार भंडारी जी, नगर के अध्यक्ष श्री माधव झा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा के श्री अशरफ हुसैन साहब, श्री राम बहादुर सिंह जी, जो नए सदस्य बने हैं धार्मिक न्यास परिषद के, श्री अरुण झा जी जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य बने हैं, पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी, जितने सारे साथी मंच पर बैठे हुए हैं, ललिता झा जी बैठी है, सुनील भारती जी बैठे हैं, राम प्रवेश पासवान जी बैठे हैं, जितने सारे साथी मंच पे हैं, सबका स्वागत करते हुए मैं पूरे जदयू दरभंगा जिला को धन्यवाद देता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम और इतने कम समय में आपने रखा। 4-5 दिन पहले बात हुई इतना, और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत जिला जाता हूं पार्टी के काम के हिसाब से। पार्टी का, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, पार्टी का जो संगठन दरभंगा जिला में जितना वाइब्रेंट है वो हमको कम जिला में दिखाई पड़ता है। जितना उत्साह यहाँ के कार्यकर्ता में है पार्टी के, जितना मजबूती से पार्टी का काम, संगठन का काम यहाँ चल रहा है, इसके लिए पूरा जिला के टीम को मैं बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम के बाद भी जिन साथी से हम लोग नहीं मिल पाए क्योंकि लेट हो रहा था और 1 घंटा हो गया था, रुक करके सब साथी से मिलकर ही कार्यक्रम खत्म हो गया, एक बार ये हो जाएगा। मैं ये महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम रखे और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी आए थे और दरभंगा जिला के बहुत सारे साथी गए होंगे जब झंझारपुर में कार्यक्रम था 24 अप्रैल को, और उससे 2 दिन पहले पहलगांव में घटना हुई। और पहलगांव में घटना क्या हुई थी आप सबको पता है कि कश्मीर में इतना बड़ा पर्यटन पिछले 2-3 साल से वहां चल रहा था। 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर गए। जब पर्यटन का काम होता है तो उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, वहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। होटल आता है, टैक्सी आता है, रोड का कनेक्टिविटी होता है, ज्यादा प्लेन जाता है, ज्यादा ट्रेन जाता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ चीज है जब पर्यटन करता है। पूरा कश्मीर का माहौल बदला हुआ और एक दिन में 26 लोगों को एक साइड करके और उनको धर्म के नाम पर पूछ करके, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि एक देश में माहौल खराब करने का भी कोशिश किया गया। यही प्रयास था कि और जगह भी माहौल खराब हो। ये तो देश महान है और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके परिवार के सामने, उनके वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने 26 लोगों को गोली से मार दिया गया। उसमें 25 भारतीय थे, 1 नेपाली थे। जो वहां का पर्यटन खराब हो, देश में सौहार्द का वातावरण खराब हो। एक महिला बोली भी कि हमको भी मार दीजिए, तो कहा कि जाकर के बता दो सरकार को कि हम लोगों ने ये काम किया है, याद करा दो। और फिर मुझे याद है ये 22 तारीख की बात है शायद,
और 24 को प्रधानमंत्री जी यही मधुबनी जिला में आए थे। मधुबनी जिला क्या ऐसे जगह था जो रोड के उधर दरभंगा था, रोड के इधर मधुबनी था। जितने मधुबनी से लोग थे उतने ही दरभंगा के हमारे साथी उस कार्यक्रम में गए हुए थे। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उसी मिथिला के धरती से पहली बार बोला इसके ऊपर। यहीं से बोला था कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। इसी मिथिला के धरती से पहली बार पहलगांव के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे। और 2 सप्ताह भारत सरकार ने, देश ने इंतजार किया कि शायद कोई कार्रवाई हो उन लोगों पर। जब 2 सप्ताह कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था। मुंबई में अटैक हुआ था ताज होटल पर, 160 लोग से ज्यादा मारे गए और उस समय भी सरकार थी, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। देश भर में, दुनिया भर में लोगों ने सहानुभूति दिखाया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। और पहली बार भारत सरकार ने, हमारे एयरफोर्स ने रात में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हम लोग जब विदेश गए तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब भी एक्सप्लेन करते थे। हम अपना सिंदूर समझते हैं, जापान में सिंदूर क्या समझे कि क्यों इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और ऑपरेशन सिंदूर करके 9 जगह, आज सेना का ताकत इतना है कि 9 जगह जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लश्कर-ए-तैयबा का सेंटर है, जैसे मोहम्मद का सेंटर है, उन 9 जगह उनके टेररिस्ट सेंटर को 200 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 9 जगह को जाकर के नस्त नाबूद कर दिया। और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और ऐसे आतंकवादी मारे गए जो 2008 में भी जुड़े हुए थे, लोग ढूंढ रहा था। और अगले दिन जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तो उसमें वहां के सेना के जवान खड़े थे। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग गए क्यों थे दुनिया में, सब साथी को जानना चाहिए। 7 टीम, उसके बाद आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान भी चीन का, तुर्की का मिसाइल चला रहा था इस देश पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं वहां सिविलियन का कोई क्षति हो, इसीलिए रात में ऑपरेशन किया कि रात में कोई नागरिक का क्षति नहीं हो, लेट नाइट ऑपरेशन। लेकिन उन लोगों ने देश में जहां तहां मिसाइल छोड़ा। ये देश बहुत मजबूत है, कोई मिसाइल कहीं काम नहीं आया। और 2 दिन के बाद, बहुत पुरानी बात नहीं है, याद रखना चाहिए, भारत ने जब उनके एयरफोर्स बेस पर अटैक किया, एक है नूर खान एयरबेस, वही बेस जब पूरा तब जाके सरेंडर किया है। उनका डीजीएमओ ने आकर के कहा कि अब सीज फायर करना चाहिए, और उसको जा करके उसके मुंह को उड़ा दिया जहां से इंटर करके एयरफोर्स बेस पे। और फिर सीज फायर की बात आई। सीज फायर की बात वहां से आई, जब लड़ाई भी होता है तो आपस का बातचीत खत्म नहीं होता। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों कंट्री का हॉटलाइन ओपन रहता है बातचीत। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, सीज फायर करिए, खत्म करिए। भारत ने कहा कि हमारा तो उद्देश्य एक ही था, पर ये चर्चा में करो, यही सब बात हम लोग जाके बोल रहे थे कि भाई बिन लादेन इतना बड़ा अटैक किया अमेरिका पर, वो दुनिया में कहीं जगह नहीं मिला। कहां मिला? तो पूरा दुनिया में जहां आतंकवाद होता है, हम आपका फैक्ट्री ढूंढते हैं, वहां आतंकवादी का फैक्ट्री है। और पाकिस्तान में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिला।
यही बताते थे जाकर। ऐसा क्या है कि वहीं जाके मिला, अबोटाबाद में, जहां उनका एयरफोर्स का बेस है, वहां पे मिला। हम लोग ये भी बोले कि भाई हम लोग को कंपैरिजन नहीं करना। काहे कंपैरिजन करते हैं दोनों कंट्री को? एक साथ दोनों कंट्री अलग हुआ। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गया है। हम जापान से भी आगे हो गए। अब कहां खड़ा है? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में आया है कि अब देश में पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, आऊंगा मैं उसमें। तो ये चीज आज सैन्य ताकत जो भारत की है वो दुनिया लोहा मानता है। तब प्रधानमंत्री ने तय किया कि डेलीगेशन जाना चाहिए सांसदों का और दुनिया में जाके बताना चाहिए। हम लोग 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक रहते थे और जाके बताना चाहिए कि आतंकवाद का जड़ कहां है। डिप्लोमेसी में तो बात होता रहता है और हर एक पार्टी के सांसद थे, पक्ष विपक्ष सब, 7 टीम बनाया गया और हर एक टीम में 9 से 10 सांसद थे। 59 एमपी गए थे टोटल और एक टीम को का जवाबदेही लीड करने का काम जनता दल यूनाइटेड को भी दिया गया और मुझे दिया गया, जो मैं गया था जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इस बेल्ट में जब मैं गया था। मैं इंडोनेशिया गया। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन। वहां भी जाकर के बात की, वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे। तो दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है। फर्क क्या हुआ? पहले सब कुछ था कि अटैक करेंगे, क्रिटिसाइज होगा, फिर क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई में आपसे वो नहीं जीत सकता। कभी भी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अगर डायरेक्ट लड़ाई होगा। तो वो पीछे से जो होता है ना, बीच बीच में भेज करके इशू को जिंदा रखने के लिए, अब भारत ने अपना पॉलिसी बदल गया, इसलिए प्रधानमंत्री भेजे। अब जाकर के ये दुनिया को बता देना है, अब आतंकवादी घटना जब भी होगा तो हम लोग अंदर घुस के मारेंगे, बैठ के देखेंगे नहीं। ये अब हमको पता है आपका खेल। ये आतंकवादी जो है वहां का आर्मी और वहां का शासन ही तैयार करके भेजता है। तो जब पता है हमको कि आप ही भेज रहे हैं, तो इसीलिए एक बार ये हिसाब किताब तो होता रहेगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमको आपका गेम पता है और उसी में इंडस वाटर ट्रीटी भी रोक दिया गया। जानना चाहिए लोगों को। तब मैं आऊंगा और बात करूं। 1960 में ये संधि हुआ, सिंधु नदी संधि, जो इंडिया पाकिस्तान जो सरकार थी उस समय, ये भी आश्चर्य का बात है, 80% पानी भारत का दे दिया पाकिस्तान। क्यों दिया? अपना पानी, यहां के लोगों का पानी दे दिया। और अभी सरकार ने रोक दिया पानी। तो सीधा एक लाइन था जो हम लोग बोलते थे कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी एक साथ तो नहीं बह सकता। हम पानी देंगे, आप खून बन रही यही था वहां पर। तो इसके लिए गए, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा सब जगह। और बाद में फिर यहां आकर के ब्रीफिंग भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को दी, जो क्या हम लोगों का अनुभव रहा या कोई जो सजेशन है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि देश जहां भी हम लोग जाते थे और जब कहते थे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था अब भारत है, तो लोग इज्जत से देखता है। हम लोग ये भी कहते थे कि मत तुलना कीजिए इंडिया पाकिस्तान। क्या है इंडिया पाकिस्तान? वो भिखमंगा देश है, कुछ है ही नहीं उस देश में, कुछ बचा ही नहीं उस देश में। क्या है उस देश में? तो इसलिए हम लोगों के लिए हम लोग नोटिस भी नहीं लेते उस देश को।
कोई इज्जत है उस देश का? नोटिस भी नहीं लेते हम लोग। तो ये बातचीत पूरा दुनिया में ऐसा 7 टीम करीब 33 देश में गया, दुनिया 33 कंट्री, और जाके बात रखा और सब जगह इसका समर्थन हुआ। माने ये एक तरह से बाउंड्री दुनिया में दे गया, कुछ भी होगा तो हम लोग तैयार हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा। बोलता था कि हमारे पास पौवा भर का न्यूक्लियर ये है, हम फेंक देंगे, ये सब चला है। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा। जो होगा वो राफ साफ होगा, यही बताने के लिए हम लोग भी अब अनप्रिडिक्टेबल है। आप कुछ सोचिएगा उसके अलग हम लोग सोच लेंगे, ये बताने गए। तो ये था मोटा मोटी इस ये ट्रिप का, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं दरभंगा पार्टी के नेताओं को। एक विषय तो ये था। दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि आने वाला चुनाव आप सब लोग जानते हैं, खास करके दरभंगा के सब साथी जानते हैं। जब हम लोग 2005 की बात करते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी हो जाता है। आप तो अपना 20 साल का कहिए, पुरानी बात काहे कर रहे हैं? पुरानी बात इसलिए कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि हमारे नेता और हम लोगों के मुख्यमंत्री को बिहार में जब सरकार बनी तो कैसा स्टेट मिला? वही पार्टी न है भाई कि पार्टी बदल गया? वही लोग न है। जो मुख्यमंत्री जी को मौका मिला तो उनको कैसा बिहार मिला? कहां से अपना काम शुरू किए थे? कितना मुश्किल था ये काम करना। आज जब मुख्यमंत्री जी बने तो जदयू भाजपा दोनों साथ मिलकर के सरकार बनाई। दोनों पार्टी मिलकर के यहां शासन व्यवस्था बनाया, पुराना सरकार हटा। बदलाव हुआ तो दोनों पार्टी साथ था। और ईमानदारी से देखिए कि 20 साल का इतिहास, जितना बड़ा बदलाव बिहार में हुआ है। मैं बहुत जगह गया, हम लोग का जो मीटिंग होता था 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक, इनको छुट्टी नहीं था कि बाहर गए। 9 बजे सुबह से सही में 9 बजे रात तक डेली। अब कितना रात तो ऐसा हुआ कि मीटिंग खत्म करके आप खाना खा के एयरपोर्ट जाइए, रात भर फ्लाइट में है और अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंचे और 9 बजे से मीटिंग। यही था 14 दिन का काम। हम लोगों को बहुत लोग मिले क्योंकि नीतीश कुमार ने सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ होता है आज के लिए काम करना और कुछ होता है आगे 50 साल के लिए सोच के काम करना। नीतीश कुमार ने एक लॉन्च पैड बना दिया बिहार, बहुत बड़ा लॉन्च पैड है। हम सब लोग देश दुनिया में खबर रखते हैं, जाते हैं। अब बिहार का असली जो लॉन्च पैड तैयार है, अगले 5 साल में बिहार को कायाकल्प होना है। इस बिहार को और दूसरा नहीं कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। बनाने में बहुत मेहनत और बहुत बुद्धि और बहुत रिसोर्स लगता है। आ खराब करे में कते काल लगे, मिटबे में कते काल लगे छे। तो गड़बड़ आदमी कहीं आबि जेतै, जकर एहन इतिहास छै, ओकरा कते काल लगतै मिटबे में? बनबे में तो लगले सालों एहि चीज का। आ बिहार का जनता 100 बेर हिसाब करैत रहे छै और एहि बेर ओ हिसाब कऽ देतै। 20 में तो कनि दाया माया भऽ गेलै, कंफ्यूजन सेहो भऽ गेलै। एखने तो लोकसभा के चुनाव भेलै ने भाई, पुरान बात छै। एखने ने लोकसभा के चुनाव भेलै हँ, ये की स्थिति रहलै हँ। विधानसभा में देख लियो तो की स्थिति रहलै हँ। और ओहिसँ बेहतर रिजल्ट, क्या कि पहिल बेर बिहार के ई मौका भेटले हँ जाहिमे डबल इंजन के सरकार छै। ई मौका नहीं भेटले बहुत दिन से। और अहाँ सब बुझे छियै
जे 2टा बजट जे ले हम ओहि बजट में बिहार का कतेक सपोर्ट कल गए। मखाना बोर्ड बनते तो सैंक्शन भेले, दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एखने लीची गले है तो हमरा एक हमेशा लगता है मुझे एक बात जो थरू कम से कम यंग आदमी लोगों को जरूर सोचना चाहिए इस बात। तो मैं हमेशा देखता हूं लोगों को रहता है कि हमरा की फायदा, हमरा की घट, रोड बन गए, प्लेन उड़े छे, हमर की भेल। सरकार बहुत बड़ा लकीर खींच रहा है। याद रखिएगा मेरी बात, ये छोटा मोटा लकीर नहीं है, ये सिर्फ मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं ये बात नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा कि अगले 5 साल में इसी बिहार में इतना उद्योग लगेगा। याद रखिएगा आज का भाषण, इतना उद्योग लगेगा इसी बिहार में। वो टाइम आ गया है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में है और जो बिहार में है, वो अगला जो स्टेप है। मैं गया था मुख्यमंत्री जी के साथ 4 दिन पहले बिहटा में इंडस्ट्रियल एरिया, और जो लोग मुझे बता रहे थे कि अब उनको दुबई से ऑर्डर मिल रहा है, उनको स्पेन से ऑर्डर मिल रहा है, देश से तो मिल ही रहा है, दुनिया से ऑर्डर मिल रहा है और फैक्ट्री लग रहा है। तो जब मैं बाहर गया तो लोग बोले संजय जी हम लोग तो अब आ करके अपने बिहार में, बहुत सारे बिहार के लोग, हम लोग उस मीटिंग में, एक मीटिंग होता था जो इंडियन लोग हैं उस देश में, उनके साथ एम्बेसी ने एक मीटिंग रखा हुआ था। तो बहुत लोग बिहार के भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो आ करके यहाँ काम करना चाहते हैं। हम सब टाइप का काज आप चाहे छी अपन देश में, हम यहाँ बहुत सक्सेसफुल हो गए, अब चाहते हैं जाकर के बिहार में करें, लेकिन एक बार चुनाव तक देख लेते हैं। हमको चुनाव में क्या दिक्कत लगता है? बल्कि नहीं, अभी भी 20 साल पुराना याद है, 1% कहीं ऐसी बात हो गई तो जो भी उद्योगपति है, याद रखिएगा, सारा उद्योगपति बिहार से भाग गया था, कोई डॉक्टर नहीं बचा था इसी बिहार में। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार अपना जीवन, अपना खून पानी बहा करके इस बिहार को बनाए हैं, सब कुछ समर्पित कर दिए इस बिहार को बदलने में, जीवन अपना खपा दिए इस बिहार को बदलने में, और इंतजार कर रहा है कि नहीं रिजल्ट आएगा, आप लोग आ जाइएगा, उसके बाद जाएंगे। कहीं फिर से आज भी लोगों का रोआ खड़ा हो जाता, कहीं हो गया, आज भी लोग के बैक ऑफ माइंड में ये फियर नहीं जाएगा, नहीं बन सकते हैं, लोगों के मेमोरी में जो है, और वही कल्चर है। हम लोग कुछ दिन साथों काम किए, कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी हम गए थे प्रभात खबर के कार्यक्रम में, 10वां पास बच्चों को 80% जिसको ऊपर मार्क्स मिला, उसका सम्मान का कार्यक्रम था बगल में। आप बताइए, 10वां पास बच्चों को सम्मान के लिए गए, इतना बड़ा स्टेज चलाना। बैठे हुआ है मंत्री मदन सहनी जी, फाइल आता है, कानून बनता है पार्लियामेंट में और असेंबली में, आई समझ में नहीं करे, हम समझ में नहीं करे कागज कैसे चलेगा? तो ज्ञान तो जरूरी है ना भाई, ऐसे कैसे आप चला लीजिएगा स्टेट को? नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार पे कमेंट करते हैं, शर्म आना चाहिए। जिस हिसाब से उस आदमी ने पुराने उन लोगों के पाप को धोया है, ये 12 करोड़ लोग पूरे दुनिया में बदनाम हो गए। ऐसा बिहार, जिस बिहार को लेकर के लोग सर ऊंचा करके चलता था, पूरा दुनिया में ये बिहार बदनाम हो गया। बिहारी बोलने में शर्म आता था, ये झूठ है कि सही है? और ये नीतीश कुमार जब आए तब आज दुनिया में, देश में लोग सर ऊंचा करके चलता है बिहार में। ये काम नीतीश कुमार का देन है, उन पर तुम क्या कमेंट करोगे? इतिहास जज करेगा उनके काम को।
जो काम उन्होंने किया और पता है कल्चर। इसलिए आने वाले चुनाव में मैं सच कह रहा हूं, बिहार का मेक एंड ब्रेक, अगर अगला जंप बिहार को मारना है। हम लोग जो बाहर गए ना, 5 मिनट हम लोग बाहर गए तो बहुत सारे लोग पता है कि आज आपके देश का इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। जिस दिन ही 10 ट्रिलियन हो जाएगा ना, तो दुनिया भारत के सामने ऐसे ही लाइन लगा के खड़ा है, लाइन लगा के खड़ा है। जापान गए, वहां युवा है ही नहीं, एजिंग पॉपुलेशन हो गया। 1 लाख लोगों को इंडिया से ले जा रहा है। जानता है कहां से ले जा रहा है? आसाम से ले जा रहा है, वहां नौकरी दे रहा है। था बोले बिहार से, तो बोला ना कि जो फीचर है, देखने का फीचर जो है वो आसाम वाला थोड़ा जापानी टाइप का लगता है, इसीलिए आसाम से ही ले जा रहे हैं। सही बात बता रहा हूं। आसाम से पूरा फीचर देखने में, हम पहले फीचर कैसे हम लोग बदल देंगे जो है। तो ये बताया जा रहा है, सबसे यंग पॉपुलेशन है बिहार का। ये आपका सबसे बड़ा ताकत है, मैं सच बता रहा हूं। इसको अगर बढ़ा दिए, स्किलिंग कर दिए और इकोनॉमी बदल गया बिहार का, सब कुछ इसी में व्यवस्थित हो जाए। अर्थव्यवस्था बदल गया, नीतीश कुमार ने रोड, सड़क, बिजली ठीक कर दिया। सिर्फ उद्योग लगना है और इन्वेस्टमेंट आना है यहां, जिसकी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के साथ लाइनअप हो चुका है। लाखों करोड़ का उद्योग, सरकार में उद्योग का लिमिटेशन है, नहीं लग सकता, लेकिन उद्योग का सारा लाइनअप है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए तो घोषणा किए कि लौखा जो है वहां 400 एकड़ जमीन एक्वायर करके उद्योग लगे। लौखा आ सके जानकारी का बच्चा। अब लौखा से पिछड़ा क्षेत्र एरिया में कमे है, कुशेश्वर और लौखा, तो दोनों का तुलना कर दिए। अब वहां पर आ रहा है गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन रोड और 400 एकड़ जमीन एक्वायर हो रहा है, एकदम नेपाल बॉर्डर पे। अगले 2 साल में देखिएगा कि कोई 2-4 बड़ा उद्योग लौखा में जाके खड़ा हो, वहां से कोई दरभंगा, ये सब हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, पटना के बाद दरभंगा सबसे कमर्शियल एक्टिव जगह होने वाला है। मैं दरभंगा जब कहता हूं तो सिर्फ दरभंगा मैं नहीं कहता हूं, उसमें सीतामढ़ी भी है, समस्तीपुर भी है, कि मैं पूरा जोन की बात करता हूं। ये जो पूरा जोन जो है, पटना कमिश्नरी के बाद अगर सबसे बड़ा एक्टिव जोन कोई अगले 3 साल में प्रोग्रेस करेगा तो वो दरभंगा कमिश्नरी है, जो पूरा बनेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, अब आ गया जून भी खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो इलेक्शन ही अनाउंस हो जाए और अक्टूबर में चुनाव। असली समय है बिहार को एक बड़ा जंप मारने का, देश के 10 टॉप राज्य में आने का। असंभव कुछ नहीं, यही 5 साल का समय है, जो केंद्र में भी सरकार, अभी मैं पश्चिमी कोसी नहर पे कहूंगा तो लंबा फिर भाषण हो जाए, पीछे सर लगभग 9,000 करोड़ रुपया का बन गया और उसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना है। जिन लोगों के जमीन में पानी लगा हुआ है, हम देखते थे गौरा बोरा, कुशेश्वर, उस बेल्ट में ताड़ी, उस सब पानी निकल जाएगा, खेत खाली हो जाएगा, पानी चला जाएगा मिल, और पूरा स्कीम प्लान हो करके हमको लगता है, क्योंकि भारत सरकार के कैबिनेट से होना है, अगले 1 महीने में उसका टेंडर फ्लोट होकर के उस पर चुनाव से पहले उस पर काम लग जाए, विधानसभा चुनाव से पहले उस पर काम लग जाए। कुशेश्वर स्थान के साथी होंगे। लोग मानता था कि कुशेश्वर में बाढ़ से मुक्त नहीं है। ईमानदारी से बताइए क्या हाल है कुशेश्वर स्थान का? 6 बाढ़ियों, 3 फसल उपज रहा है। मुख्यमंत्री जी का देन है।
वही आए थे बाई इलेक्शन में। हाँ हमारा है, हम तो उनके आते थे। आज कमला में जाते हैं तो देख लीजिए पूरा कमला के दोनों बांध का सामने में है ना, काम करके तो बोल रहे हैं। आज अगर ये बन गया है एखन आप असली टाइम में ले एतहियो हम सब छिए आ केंद्रों में हमर सबका हैसियत ताकत छै से कहि रहल छी। ओतहियो कोनो बात जाके कहै छियै तऽ केंद्रों में पैसा तो ओतहिए छै ने भाई, एतऽ जे पाइ छै ओहिमे तऽ भइए रहल छै। लेकिन अगर 5 साल में और प्रोग्रेस हेबाक छै तऽ हमरा केंद्रों से पैघ मदद चाही, तखने ई काज हेतै। पिछला दू बजट में 60,000 करोड़ रुपया बिहार के एडिशनल भेटले, 60,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला। अब चेक करिए प्रधानमंत्री आवास में कितना आवास मिला है बिहार को। मदन सहनी जी का विभाग है। कल मुख्यमंत्री जी क्या अनाउंस किए अनाउंस कल क्या है 400 कोस एक बार में 3 नंबर कर दिए। हमरा तक कल रही तो हम एखन अबैत रही तो घेर के बूढ़ा सब माला पहरे लड़की में करखला सब हिस्सा बराबर कऽ देलिए। 400 को सीधा 1100 और जुलाई से दे रहा है इनका विभाग और सीधा अकाउंट में पैसा जाएगा। 1 करोड़ पूछ रहे थे मंत्री जी से तो बोले 1 करोड़ 9 लाख 1 करोड़ 9 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सोचिए काज एहि दुआरे भऽ रहल छै कि एकटा समझ बूझ वाला मुख्यमंत्री, एक्सपीरियंस बहुत आदमी को उनका तो 20 साल हो गए, उनके साथ मुख्यमंत्री हो एक्सपीरियंस्ड आदमी जो पूरा चीज चलबे आ साथ में यंग हैंड कॉम्बिनेशन है नहीं। एनडीए में कॉम्बिनेशन छे, एकटा 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस आदमी आ साथ में जितना आप युवा लोग देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस हैंड है उनके साथ काम करने वाला जो बिहार को चला रहा है। तो तै दुआरे यह निवेदन करे अहाँ सबसे एलौ हाँ, चुनाव में तो मान लिया समय छे लेकिन एक काज करे का मौका एखन भेटले। अहाँ सबका आशीर्वाद शुभकामना से मुख्यमंत्री जी हमरो जे जवाबदेही देने छे एक महत्वपूर्ण जवाबदेही पार्टी के देने और अहीं के बीच का आदमी छी। पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और हमरो सबका जवाबदेही मिला कि नहीं तो दिल्ली से भी मदद होना चाहिए या एखन दिल्लियों में जाकर बात करें बिहार के मदद के हम सब जाकर बात करें केंद्र आ देखने हैं वित्त मंत्री याद रखने दरभंगा में मधुबनी गेला के बाद क्या घोषणा कर वही में पश्चिमी कोशिकार का घोषणा बजट वही में मखाना बोर्ड का घोषणा। क्या आदमी कहे छे जे मखाना का दाम बढ़ गए एखन और बढ़ते उपाय नहीं छे डिमांड और हेते एकरा त आप पोखर से खेत तक ल जा पड़ते खेतों में अगर खेती किस करना पड़ता ई बोर्ड जब बन जेते तकर पैकेजिंग डिमांड नहीं ना मखाना कि पहिल बेर लोग बुझल के ई बुझे मखाना छिए। बहुत लोग को बुझल रहे लेकिन बहुत लोग को नहीं बुझल रहे कि मिथिला में होई मखाना बोर्ड के बाद भेटले हम अहाँ का ये भऽ रहल छी। तो हम इसीलिए आप सबसे आग्रह करने के लिए आए ये बहुत बड़े बदलाव की तरफ बिहार जा रहा है, पॉजिटिव बदलाव की तरफ। और मिथिला का बहुत बड़ा सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का और पलायन का कोई एरिया झेला तो हम लोगों का एरिया झेला। 5,000 7,000 10,000 के लिए लोगों को पंजाब हरियाणा जाना इस सरकार की गलती नहीं है, सारा उस समय का किया हुआ। नीतीश कुमार जी सब व्यवस्था को ठीक करते करते वहां पहुंचा दिए हैं कि मेरी बात याद रखिए अगले 5 साल में वही हरियाणा याद रखिएगा वही हरियाणा पंजाब के लोग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसी बिहार में नौकरी ढूंढने आएंगे। इतना काम होगा
एकेटा छलांग मारबाक छै आ हमहूँ सब देश के टॉप स्टेट में जाकर ठाढ़ भऽ जेबै और यह छै मौका, अभी नहीं तो अभी नहीं, यह छै मौका। एहि 5 साल में पूरा बदलाव बिहार में भऽ जेतै, जहन पूंजी लगतै तैयो अडानी अंबानी के फैक्ट्री लगतै, वह काज करबाक छै, एतऽ समय आबि गेलै। तो हम और ओहिमे सबसे पैघ योगदान पटना के बाद कोनो एरिया के हेतै ओ दरभंगा के छै। एयर कनेक्टिविटी, एम्स, ई सारा सुविधा एहि क्षेत्र के भेलै हँ। जखने एतऽ इन्वेस्टमेंट हेतै, उद्योग लगतै, हमरा लगैए पूरा ओका परिदृश्य बदलि जेतै। तो हम यह निवेदन करे लेलहुँ हँ, सारा पार्टी के साथी आयल छियै तो पूरा जिला से यह निवेदन करे लेलहुँ। भऽ सकै छै आपसी हमरे में किछु कमी हो, अही में किछु हो, लेकिन जहन पैघ पिक्चर बनबै छी, एखन बिहार के असली बदलाव के टाइम छै, हम सच कहै छी। जहन पैघ पिक्चर बनै छै ताहिमे आपसी किछु हेबो करै तऽ कनि ओकरा साइडमे कऽ कऽ लार्जर जे गोल छै ने, बतासा लग मंदिर के नहि तोड़ै छै एखन शायद लार्जर जे गोल छै एखन बिहार बदलै के। जीवन तऽ एकेटा होइ छै दूटा, लेकिन जीवन अगर एकेटा होइ छै और हम सब राजनीति में सिर्फ अपने समय के लेल सोचिए जे हम एक बेर एमएलए भऽ गेलहुँ, एक बेर एमपी भऽ गेलहुँ, मंत्री भऽ गेलहुँ, हमरा हाथ में कते लोग के भविष्य छै, तो हम चाहबै कते लोग के जीवन में परिवर्तन कऽ सकै। और एही जनरेशन के लेल अगिला 50 दुनिया में जे विजनरी पॉलिटिशियन है, जो की है नीतीश कुमार क्या एते चीज ठाढ़ केलकै आइ के लेल 50 साल के बादो एकर जे हमर अगिला जनरेशन है, ओकर अगिला जनरेशन छै, ओहो तऽ याद करतै जे कोनो नेता आयल रहै, एहन काज कऽ के गेलै जाहिसँ हमर सबके ई बचि गेल। वाटर लेवल नीचा जा रहल छै, एहि एरिया में देखै छै, ओहू एरिया में मेरी देखै छै सबमर्सिबल लोग के गाड़ऽ पड़ै छै, पानि फेल भऽ जाइ छै। 50 साल के बाद की आज कैसे नहीं सोचेंगे इस चीज, आज नहीं फिक्स करेंगे इसको तो 50 साल के बाद तो हो जाएगा अफ्रीका का रेगिस्तान। और उस समय लोग क्या कहेगा कि कैसा हमारा पुरखा था जो बैठा हुआ था, अपना पानी पी के चल दिया यहाँ से, हम लोग के लिए क्या छोड़ा। इसीलिए विजन और काम एक होता है, इमीडिएट जो काम है, एक होइ छै आगू को 50 साल के लिए सेहो सोचबै। वो नीतीश कुमार के वह सोच से काज केलखिन, बहुत चीज बुनियादी जे ठीक केलखिन हँ, जकर फायदा तुरंत नहीं बुझेगा इमीडिएट, लेकिन लॉन्ग टर्म ओकर बेनिफिट छै। मेन जे बेनिफिट होय वाला छै सरकार बिहार का, केंद्र में नरेंद्र मोदी आ बिहार में नीतीश कुमार, ई छै ड्रीम कॉम्बिनेशन। यह पूरा बिहार के और अगला 5 साल में बिहार में सारा काज ठाढ़ हेतै। एते पैघ संख्या में 11 बजे सब अहाँ सब आबि कऽ एते हमरा भव्य स्वागत कलहुँ, एहि के लेल हम बिल्कुल धन्यवाद दै छी। और हम अहीं का आदमी छी, हमरा बुझे जाबे तक राजनीति में छी, जे हमर हैसियत ताकत रहत, व्यक्तिगत बहुत किछु नहीं, लेकिन जे हमर हैसियत ताकत रहत, एखन हम 2030 तक एमपी छी, सबके सेवा करब। 29 में न सोचबे हमें की करबाक छै, एखन तऽ अहीं सबके सेवा करब कि हमर जतऽ जे हैसियत है, चाहे पटना में चाहे दिल्ली में, जे अपना क्षेत्र के लेल काज कऽ कऽ जे संभव छै से काज, तऽ जे एहि क्षेत्र के काज छै। और एकेटा बात, अगिला चुनाव में 10 में 9 हम सब जीतल रही, एकटा थोड़े ने कम वोट से, एक बेर हाथ उठा के कहि दियो एहि बेर 10 से कम आग्रह निवेदन करे, अपन बात का समाप्त करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माधव भांगला की